कल्पांत साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। और इस श्वास के साथ जो ऊर्जा की अनुभूतियां हैं, उनका एहसास करना है। इस श्वास के साथ बढ़ती हुई एनर्जी, सही में आते हुए परिवर्तन, बदलती हुई संवेदनाएं, तरंगें, उस सब का एहसास प्रत्येक ऊर्जा की तरंग का, संवेदना का, उस तरंग के साथ डूबते जाना है गहरे विश्राम में। गहरा विश्राम, अनंत गहरा विश्राम। गहरे विश्राम में डूबते जाना है। अनंत गहरे विश्राम में डूबते जाना है। अनंत गहरे विश्राम में डूबते जाना है और गहरी शांति, गहरे आनंद का अनुभव। विज्ञान वैव तंत्र की 59वीं विधि न सुख में न दुख में, दोनों के मध्य में चेतना को स्थित करना। प्रत्येक वस्तु के दो शब्द, दो ध्रुव, उन दोनों ध्रुवों के मध्य में मनुष्य का मन डोलता रहता है, भटकता रहता है। और इन दोनों से परे जो चला गया वो गहरी शांति में पहुंच गया, गहरे आनंद में पहुंच गया। कभी आपने कुछ ऐसे पल को महसूस किया है कि जब आप ना तो सुखी हो ना दुखी, न स्वस्थ हो न बीमार, न अच्छा हो रहा हो न बुरा हो रहा हो, न पाप हो रहा हो न पुण्य हो रहा हो,
कभी ऐसे पल का अनुभव जो हो रहा है वो केवल हो रहा है, न उससे सुख की प्राप्ति हो, न दुख की प्राप्ति, न स्वास्थ्य की प्राप्ति, न बीमारी की प्राप्ति, न अच्छे की प्राप्ति, न बुरे की प्राप्ति, न पाप की प्राप्ति, न पुण्य की प्राप्ति। ऐसी स्थिति जहां आप दोनों से न्यूट्रल हो जाएं, दोनों से न्यूट्रल, सुख से भी और दुख से भी, पाप से भी और पुण्य से भी, अच्छे से और बुरे से भी, क्योंकि मन एक से दूसरे की ओर गति करता चला जाता है। आज सुख का आनंद आ रहा है तो निश्चित है कि दुख आपका इंतजार कर रहा है। आप दुख की ओर बढ़ने जा रहे हैं और एक दिन सुख विदा हो जाएगा और जीवन दुखों से भर जाएगा। जो कुछ आज अच्छा लग रहा है कुछ दिन बाद बुरा भी लगने लगेगा। और अगर आज दुख हो रहा है, आज अगर परेशान हैं, तो सुख की तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय में आप सुखी भी होंगे। आज जो बुरा लग रहा है वो आगे आने वाले समय में अच्छा भी लगेगा। और पूरा जीवन हम इसी तरह से गुजार देते हैं, सुख से दुख की यात्रा और दुख से सुख की यात्रा। और ये यात्रा निरंतर चलती रहती है, घड़ी के पेंडुलम की तरह, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, एक निश्चित सीमा में हमारे मन की गति लगातार घूम रही है। जब जब सुखी होते हैं तब तब दुख पाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, और जब जब दुखी होते हैं तो सुख पाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों से परे नहीं जा पाते। विज्ञान भैरव तंत्र की ये साधना कहती है कि आप इन दोनों से परे जाएं, सुख से भी परे, दुख से भी परे, अच्छे से भी बुरे, बुरे से भी परे। ना पाप है, ना पुण्य, ना अच्छा है, ना बुरा, ना सुख है, ना दुख, ना कर्म है, ना कर्म, इन सब से परे। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब खूब हंसता है तो कहते हैं कि इसका हंसना बंद करें, नहीं तो उतना ही ज्यादा रोएगा। और अगर रो रहा है तो उसको भी मना करते हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है, इसको तुरंत चुप करा दें। ना ज्यादा हंसने देते हैं, ना ज्यादा रोने देते हैं। एक ही स्थिति को पूर्ण नहीं होने देते। हंसी को भी दबाते हैं, रोने को भी दबाते हैं। और वहीं से हंसना, रोना, सुख दुख, कर्म काम, पाप पुण्य शुरू हो जाते हैं। जब जब हम अपने जीवन में रुकावट पैदा करते हैं तब तब एक
दूसरे ही कर्म की तैयारी कर रहे होते हैं। और अगले क्षण की हम जो शक्ति है वो जुटा नहीं पाते। सुख को हम इस कदर नहीं जी पाते, इतनी शक्ति जुटा लें कि दुख भी सुख में नजर आने लगे, और दुख को भी इतना नहीं बर्दाश्त कर पाते कि वो सुख की शक्ति को जुटा ले। क्योंकि जब सुख आता है तो उसको जीकर जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं ये रुका रहे, ये कभी ना जाए, लेकिन वो रुकता नहीं है। और जब दुख आता है तो उससे पीछे भागते हैं, सोचते हैं जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, खत्म करने की कोशिश, लेकिन फिर भी दुख खत्म नहीं होता। दुख से भागने की कोशिश, सुख को रोकने की कोशिश निरंतर चलती है, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो पाता। कभी दुखी होते हैं तो कभी सुखी होते हैं। और हम कुछ कर भी नहीं पाते, ना तो पूरी तरह से हंस पाते हैं, ना पूरी तरह से रो पाते हैं। और मन एक छोर से दूसरे छोर की लगातार गति करता रहता है। तो जरूरत है इस नियम को बदलने की। न सुख में न दुख में, दोनों के मध्य में स्थित होना है, दोनों से परे जाना है। जो आप मध्य में होते हैं तो ना सुख की चेष्टा होती है, ना दुख की चेष्टा होती है। ना सुख को रोकने की कोशिश करते हैं, ना दुख को छोड़ने की कोशिश करते हैं। जब दुख भी आए तो उसको भी भोगने की कोशिश करें, और सुख आए तो भी उसको पूरी तरह से भोगें। उससे भागने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए सर दर्द आपके होने लगा, आंख बंद करके उस सिर पे ही ध्यान लगा दें और दर्द का ही साक्षी बन जाएं, उससे भागने की कोशिश ना करें। और जितना गहराई से उस दर्द को महसूस करेंगे, जितनी गहराई से उस दर्द पर ध्यान लगाएंगे, देखेंगे कि कुछ पल में वो दर्द समाप्त हो जाएगा, स्वयं खत्म हो जाएगा। वो दर्द भी आपका एक क्षण आनंदित होने करने लगेगा। जो दर्द था वो ऐसे विलीन हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन जब दर्द होता है तो हम उससे चिपक जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि दर्द हो गया, दुख हो गया, कष्ट हो गया। तो यही कारण है कि कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, कष्टों से कष्ट होते चले जाते हैं, दुखों से दुख होते चले जाते हैं, और पिया जीवन का पूरा दर्शन ही दुखमय हो जाता है। दोनों से परे जाने के लिए दोनों का साक्षी बनना पड़ेगा। ना तो कहीं आसक्त होना है, ना ही कहीं विरक्त होना है, ना तो किसी को पकड़ना है, ना ही किसी को छोड़ना है। जो कुछ हो रहा है उसको केवल देखते जाना है। देखते देखते ही समय को पूरा कर देना है। और जो कुछ भी है, सुख है, दुख है,
उसको स्वीकार करना है। स्वीकार करना है अपनी स्थितियों को, परिस्थितियों को, जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, जो भी समय है, और साक्षी बनकर देखना है। सुख आता है तो वो भी आए, दुख आता है तो वो भी आए। चेतना को केवल दृश्य बना दें, साक्षी बना दें। चेतना लगातार केवल देखने वाली बन जाए, ना सुख से प्रभावित हो, ना दुख से प्रभावित, सिर्फ दृष्टा बन जाए, साक्षी बन जाए। और साक्षी बनकर ही आप इन दोनों से परे जा सकते हैं। जहाँ ना सुख होगा ना दुख होगा, सिर्फ और सिर्फ एक गहरी शांति, गहरा आनंद। बाहर से शरीर से आप सुख का भी पूर्ण आनंद लेंगे और दुख का भी आनंद लेंगे, लेकिन आपकी चेतना दोनों को साक्षी बनकर देखेगी। अपनी चेतना को कभी भूलना नहीं है। हम गलती करते हैं कि हम चेतना को भूल जाते हैं। हम केवल शरीर को याद रखते हैं, मन को याद रखते हैं, बुद्धि को याद रखते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और ये भूलना ही कष्टप्रद बनता है। अगर अंधेरा है तो निश्चित है कि उजाला भी होगा, और उजाला है तो निश्चित है अंधेरा भी होगा। ये जीवन चांद सूरज की तरह चलता ही रहेगा। अच्छा बुरा तो घटित होता ही रहेगा। जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहेंगे। जो सुबह को देख सकता है वो शाम को भी देख सकता है, और जो सुबह से भागता है वो शाम को भी ठहर नहीं सकता। और सुबह के आगे सांझ है और सांझ के पीछे सुबह। सुबह हुई है तो निश्चित शाम भी होगी, और शाम है तो निश्चित सुबह भी होगी। न सुबह पे रुकना है, न शाम पर अटकना है। जब सुखी होते हैं तो हम परमात्मा को भी भूल जाते हैं और सिर्फ सुख का आनंद लेते हैं। लेकिन जब दुखी होते हैं तो परमात्मा भी याद आता है। तो कहते हैं कि परमात्मा मेरा जीवन तो बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया, इससे तो मुझे उठा ले। लेकिन वहीं जब फिर आनंद आने लगता है तो फिर भूल जाते हैं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। हर पल एक यही आनंद, यही शांति, यही परमात्मा का अनुभव, यही ऊर्जा का अनुभव। ना यहाँ सुख है ना दुख है, सिर्फ और सिर्फ आनंद और एक गहरी शांति। ना संसार की डोर, ना अंदर की दौड़, ना बाहर की दौड़, सिर्फ एक ठहराव। क्या आपकी चेतना ने स्थिरता प्राप्त कर ली,
रुक गई। कोई विचार नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। न सुखी होने की चाहत है, न दुखी होने की चाहत। उस परमात्मा की शरण में बैठ गए, पूर्ण समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। और एक गहरी शांति अपने अंदर उतरती चली गई। गहरा आनंद अपने अंदर उतरता चला गया। ठहर गया, रुक गया। ना आगे गया, ना पीछे गया, ना सुख में गया, ना दुख में गया, ना अच्छे में गया, ना बुरे में गया, ना सुख में गया, ना दुख में गया। बस एक गहरा ठहराव आ गया, गहरा ठहराव, गहरा ठहराव। यही ठहराव भौतिकता में, जागृत अवस्था में भी लाना है। आपका मन कोई गति न करे, कोई क्रिया ना करे, प्रतिक्रिया ना करे। अच्छा है तो उसे भी झेल के चले जाएं, भोग करते चले जाएं। बुरा है तो उसको भी भोग करते चले जाएं। अच्छे को भी भोगें, वो को भी भोगें, अपूर्णता से भोगें, कोई कसक कमी ना रहे। आपको आम बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। एक आम खाया, कसक नहीं मिटी, तृप्ति नहीं हुई। फिर आम की तलब लगी, क्योंकि पूर्णता से उसका भोग नहीं किया। तो जब खाएं तो छक कर खा लें, एक की जगह चाहे 10, 20, 50 खा लें, जब तक पूर्ण तृप्ति न हो जाए उसको पूरी तरह से भोग लें। और जब मन कहे कि अब बस और नहीं, तो उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो स्वयं छूट जाएगा। सुख को भोग लेंगे तो सुख छूट जाएगा, और दुख को भोग लेंगे तो दुख छूट जाएगा। एक बार अगर सुख को पूरी तरह से भोग लिया तो सुख की चाह खत्म हो जाएगी, और दुख की भोग लिया तो दुख आएगा ही नहीं। क्योंकि हम सब कुछ अधूरा करते जाते हैं। अधूरे के ही ये तृप्ति बार बार पुनरावृत्ति में बदलती जाती है। एक आम खाते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि कब दूसरा आम आएगा। तो जिस पल जो भी मिल रहा है पूर्णतः उसका आनंद लें, पूर्णतः उसमें डूब जाएं, पूरी ऊर्जा उसकी इकट्ठी कर लें, पूर्ण रूप से उसको जी लें। अगर इस पल को आपने पूर्ण रूप से जी लिया तो अगला पल भी उसमें ही हो जाएगा। और अगर इस पल से भागने की कोशिश करी तो अगले पल से भी भागेंगे, कहीं ठहर नहीं पाएंगे, कहीं रुक नहीं पाएंगे। जीवन की दौड़ चलती जाएगी और आप कष्टों से
कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। विज्ञान भैरव तंत्र की 59वीं साधना, ना सुख में रुकना है, ना दुख में रखना है, दोनों को भोग कर इससे परे चले जाना है। क्योंकि जब तक भोगेंगे नहीं तब तक तृप्ति नहीं होगी, और जब तक तृप्ति नहीं होगी तब तक चाह बनी रहेगी, और वो चाह ही तड़प आती रहेगी। आपकी चेतना बार बार उधर दौड़ती रहेगी, मन बुद्धि बार बार उधर ले जाता रहेगा। और इसीलिए होता है कि नकारात्मक बड़ी पावरफुल विचार होते हैं। आप बच्चे को देखें, आप जिस काम को बच्चे को मना करेंगे बच्चा ठीक उसी काम को करेगा, और आप राजी से नहीं करने देंगे तो गैर राजी से करेगा, सामने नहीं करने देंगे तो छुप छुप के करेगा, लेकिन वो करेगा जरूर, क्योंकि आपने उसके मन में एक ना करने का बीज बो दिया। और जब तक वो उसको कर गुजरेगा नहीं तब तक वो रुकेगा भी नहीं। फिर चाहे अच्छा परिणाम हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले ही क्षण में आपने उस परिणाम से वो पूर्ण रूप से उसको बता दिया, उसकी तृप्ति कर दी, तो फिर उसकी खोज पूर्ण हो जाती है, आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। बच्चों के अनेक सवाल जिनके हम जवाब भी नहीं दे पाते, और वही जवाब बच्चा फिर ढूंढता रहता है। और वो ढूंढता भी वही है जहाँ उसे मिलता नहीं है, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे से ही पूछेगा और उसके पास भी जवाब नहीं होगा, और जब जवाब नहीं होगा तो कोई ना कोई विकृत रास्ता भी मिलेगा। आज तो मोबाइल आ गया है, सारी सुविधाएं हैं, सारा खजाना है ज्ञान का, लेकिन अच्छा है बुरा है इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे सही रास्ता मिलेगा या गलत ये भी नहीं पता होता, लेकिन आपको पता है कि आप सही रास्ता दे सकते हैं, फिर भी नहीं देते। और वहीं जीवन में कष्टों की शुरुआत हो जाती है। जीवन का अनुभव आपको सत्य का अनुभव कराता है। स्वयं की दिनचर्या अगर आप साक्षी बनकर देखेंगे, दृष्टा बनकर देखेंगे, तो इस सुख दुख से परे चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ गहरी शांति होगी, गहरा आनंद होगा, गहरी प्रसन्नता होगी, और कुछ भी नहीं। गहरे शून्य में, गहरी शून्यता में डूबते जाना है। ना सुख है ना दुख है, सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति, गहरा आनंद, अद्भुत अनुभव, जिसके लिए जन्मों से तड़पे, जन्मों से दौड़ रहे हैं, वह सब कुछ मिल रहा है, और वो इसी क्षण में है। तो जो भी हो रहा है उसका अनुभव करते जाएं, ठहर जाएं, इसी पल में रुक जाएं।
जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं, जो कुछ भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ, उन अनुभवों के साथ चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। चेतना में वापस आने के लिए तैयार। धीरे धीरे सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास। दो गहरे लंबे श्वास। दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।